फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। आज की क्लास में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसका वजन कितना होता है, पीयूष ग्रंथि काम क्या करती है और ये किसके आकार के समान दिखाई देती है। तो आज की क्लास में अपन मेन टॉपिक है अपना पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले बात करेंगे पीयूष ग्रंथि पाई कहां पर जाती है, हमारे मस्तिष्क के किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो देखो, हमारे शरीर के जो मस्तिष्क अंग होता है हमारा शरीर का, उसके अंदर मस्तिष्क के होते हैं तीन भाग। कितने होते हैं? तीन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। उसके बाद में अगर वैज्ञानिक नाम के ऊपर बात करें तो अग्र मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेनसेफेलोन, मध्य मस्तिष्क का होता है मिसेनसेफेलोन और पश्च मस्तिष्क का वैज्ञानिक नाम होता है रोम्बेनसेफेलोन। तो हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का भी हिस्सा अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उस अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। एक तो होता है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, दूसरा ओल्फैक्टरी लोब्स या फिर घ्राणपिंड और तीसरा होता है डायेनसेफेलोन। फिर उस डायेनसेफेलोन के भी तीन भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस। जिसमें से जो आपका हाइपोथैलेमस नामक हिस्सा होता है, उस भाग से आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। किस भाग से? हाइपोथैलेमस नामक भाग से आपकी पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। तो कोई आपसे पूछे कि पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में और अग्र मस्तिष्क के डायेनसेफेलोन में और डायेनसेफेलोन के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से से जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना कि अपने शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी यानी कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। तो इसका शेप होता है मटर के दाने के समान। जो आपका मटर का दाना होता है उसके समान आपकी ये ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मटर के दाने के समान दिखाई देती है आकार में। उसके बाद बात करते हैं कि इसका वजन कितना होता है। इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम, क्योंकि मटर के दाने के जो मटर का एक दाना होता है उसके समान दिखाई देती है आपकी पीयूष ग्रंथि, उसके आकार के समान होती है, तो इसका वजन भी 0.5 ग्राम ही होगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट था अपना मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। सेकंड है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, मतलब हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। उसके बाद में इसके आकार पर बात की अपन ने। इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। अब मटर के दाने के समान आकार होगा तो वजन भी 0.5 ग्राम ही होगा। उसके बाद बात करते हैं इसका अदर नेम, दूसरा नाम। तो देखो, ये होती मटर के दाने के समान होती है, वजन भी 0.5 ग्राम होता है, लेकिन इसका काम है वो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। ये हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोनों का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की मास्टर ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो अपन ने देख लिया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हिस्सों में विभाजित होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके तीन हिस्सों में विभाजित होती है। एक तो होता है अग्र, मध्य और पश्च। एंटीरियर यानी कि अग्र हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा है, उसे अपन बोलते हैं अग्र हिस्सा। बीच वाले को बोलते हैं मध्य और पीछे वाले को बोलते हैं अपन पश्च। यानी कि अगर अपन इन्हीं कहना चाहे तो अग्र भाग,
उसके बाद में मध्य भाग और तीसरा हो जाएगा आपका पश्च भाग। पश्च भाग 3 भागों में विभाजित रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। इसको अपन ने 3 भागों में विभाजित किया, अग्र भाग आगे वाला, मध्य भाग बीच वाला और पश्च भाग पीछे वाला। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पीयूष ग्रंथि की ऊपर बात की। पीयूष ग्रंथि होती क्या है? पीयूष ग्रंथि ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद अपन देखा कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, देखो मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, डायनसेफलोन और उसके बाद में ओल्फैक्टरी लोब्स घ्राणपिंड। फिर डायनसेफलोन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है उसे तो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अरे जब हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करेगा, यानी कि मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित कौन कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करेगा तो हाइपोथैलेमस को अपन क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि तो आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, उसको बोलेंगे मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि, मतलब मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। अपनी बॉडी का, अपने शरीर का मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि होती है। ये देख लिया अपन ने। उसके बाद हम देखा कि अपने शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। फिर थर्ड है इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, तो मटर के दाने के समान दिखाई देती है। उसके बाद में देखा इसका वजन कितना होता है, हाउ मेनी वेट ऑफ दिस ग्लैंड, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। कितना होता है? 0.5 ग्राम। याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए या किसी भी कोई भी आपसे पूछे तो बता देना, इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। उसके बाद में अपन ने इसके आधार नाम के ऊपर बात की, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कारण बता दिया मैंने आपको, क्योंकि कई प्रकार के हार्मोनों का श्रवण करती है और उन पर नियंत्रण भी करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।